हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। और हाँ, सबसे पहले जिन्होंने ये वीडियो, ये मैं रीअपलोड एक तरह से कर रही हूँ, मतलब शूट दोबारा कर रही हूँ, लेकिन बच्चे इसमें आपको आंसर जो है वो ऑलरेडी दिए हुए होंगे, क्योंकि ये सेम वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, बट एक मिस फॉर्चून की वजह से वो मुझे डिलीट करनी पड़ी, तो मैं दोबारा इसको आपके लिए शूट कर रही हूँ। तो जिन्होंने ये पहले देख ली थी, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है देखने की। हाँ, एक क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो उसको हम ज़रूर क्लियर यहाँ पर करेंगे, ठीक है? बाकी जो नए हैं वो अपना रिवीजन की तरह पे बच्चा, कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही पता है, इस तरीके से करना। पहले ही बता देती हूँ कि इसमें आपके आंसर, क्योंकि मैं दोबारा से इसको नहीं फिर ढूँढनी पड़ती कि कहाँ है वो पीडीएफ, इसलिए मैं इसको रीअपलोड एक तरह से कर रही हूँ, ठीक है? आई होप कि इतना आप समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ब्लड से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर डाले थे, जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं कि आपका क्या कंफ्यूजन उसमें रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि आरबीसीज जो है उनका क्या काम होता है, तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, या सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल सही जवाब था। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना गया है? तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड जो है वो दे सकता है, लेकिन ए बी जो होता है वो हर किसी का क्या कर सकता है, रोक कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ओ आंसर हो जाएगा। रक्त का वह तरल घटक क्या है जिसमें पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन होते हैं? तो प्लाज्मा, जिसमें बच्चा 55% जो है प्लाज्मा वॉल्यूम होता है रक्त के अंदर, और 1% के आसपास आपका डब्ल्यूबीसी, जो एक प्रतिरक्षा की तरह आपका कार्य करती है, ठीक है? आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो बोन मैरो आपको ध्यान रखना है। आगे मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो मैंने बताया था कि थोड़ा सा बेसिक सा होता है, तो 7 से 7.5 आपको यहाँ पर रखना है। कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है? तो आपको बताया ओरोटा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो रक्त थक्का जमना यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग में आपकी सहायता करती है, बी ऑप्शन आपका। रक्त परिसंचरण में एक लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी को औसत जीवन काल कितना होता है? सो सिंपल बच्चे, 120 दिन होता है। फैटी एसिड और हार्मोन के परिवहन के लिए रक्त का कौन सा घटक जो है वो आवश्यक होता है? प्लाज्मा आवश्यक होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बच्चा संक्रमणों से बचाव करना हमारा होता है। आगे, कौन सा रक्त घटक कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ने के लिए फेफड़ों में वापस ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो आरबीसीज जो आपका है यहाँ पर सही जवाब होगा। रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो आपका हेमेटोपोइसिस इसका नाम है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है? एबी को जाना जाता है। रक्त के संबंध में लसिका तंत्र, ठीक है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम का भूमिका जो है वो क्या रहती है? तो बच्चा रक्त प्रवाह में अतिरिक्त द्रव की वापसी ये आपका करती है। कौन सा हार्मोन अस्थिमज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए नियंत्रित करता है? तो एरिथ्रोपोइसिस आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें रक्त वाहिकाएं रक्त प्रवाह को कम करने के लिए संकुचित हो जाती है? तो आपका वासो कंस्ट्रक्शन, देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये इस तरीके का आपका पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो रहता है डायग्राम का। इनमें से कौन सा जमावट कैस्केड में शामिल एक थक्का बनाने वाला कारक होता है? तो फाइब्रोनोजन आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब ये वाला सवाल था, देखिए इसमें दो बच्चा आपके क्या है, एक तरह से बहुत ही सिमिलर से दो आंसर होंगे। सबसे पहले देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड विद सराउंडिंग टिश्यू? ये जो इसमें सराउंडिंग टिश्यू है, बस यहीं पर मैंने, मतलब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस का जब आपको पता होता है कि हाँ भाई ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट के रूप में बाहर छोड़ना, ये फेफड़ों का काम होता है, ठीक है? तो मैंने इसमें आपका लंग्स आंसर कर दिया था, जो कि बहुत ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सराउंडिंग टिश्यूज के साथ ये आपका आ गया है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैपिलरीज। देखो बिल्कुल मैंने डेफिनेशन के साथ आपको यहाँ पर अब ये वीडियो दी है, ओके? और जिन्होंने पहले देख लिया था उनका बस यही क्वेश्चन के लिए काम है, बाकी आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी थी। कैपिलरीज आर वेयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। यहाँ पर देखिए लंग्स का काम क्या है बच्चा? मूव फ्रेश एयर इनटू योर बॉडी व्हाइल रिमूविंग वेस्ट गैसेस। वेस्ट गैस का मतलब ही CO2 गैस है, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने लंग्स का और यहाँ पर कैपिलरीज यानी कि केशिकाओं का दोनों का काम आपको यहाँ पर विद डेफिनेशन बता दिया है। रक्त के संबंध में प्लीहा यानी कि स्प्लीन का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चा? ब्लड को फिल्टर करना। आगे, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन के लिए कौन सा रक्त घटक
घटक जिम्मेदार होता है? प्लाज्मा होता है। लाल रक्त कोशिकाओं के से बने रक्त की मात्रा में प्रतिशत के लिए क्या शब्द हम यूज करते हैं? तो हेमेटोक्रिट यूज करते हैं हम। आगे, कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर से वापस हृदय तक ले जाती है? तो इंफीरियर वेना केवा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं अपर्याप्त संख्या या हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? एनीमिया इसको कहा जाता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्लाज्मा दाता कहा जाता है? तो बच्चा ओ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में एंटीबॉडी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि प्रतिरक्षा की को प्रतिक्रिया ये करता है एक तरह से। आगे, संवहनी चोट के जवाब में, ठीक है, संवहनी चोट के जवाब में थक्के बनने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन सा रक्त घटक जिम्मेदार होता है? तो प्लेटलेट्स आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पहले प्लेटलेट्स का कार्य पूछा है और उसी को उल्टा करके यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछ लिया है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं विदेशी कणों या सूक्ष्म जीवों को निगलती हैं और पचाती है? तो फेगोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना है। रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में फिब्रिन की क्या भूमिका रहती है? तो थक्के को स्थिर करने के लिए इसको जाना जाता है। भ्रूण में रक्त कोशिका निर्माण की प्रक्रिया जो यकृत और पलिहा में होती है उसको क्या कहता है, क्या कहा जाता है? तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस इसको कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। कौन सा रक्त घटक अपशिष्ट उत्पादों जैसे यूरिया हो गया उत्सर्जन के लिए गुर्दे तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है? अगेन प्लाज्मा। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में असामान्य कमी की विशेषता वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? ये फीवर में बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसको कहा जाता है। कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। हृदय प्रणाली में पेरिकार्डियम का क्या कार्य होता है? तो हृदय की सुरक्षा करना और उसको थोड़ा स्मूथ बनाना, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्लाज्मा आधान के लिए किस रक्त प्रकार को सार्वभौमिक प्लाज्मा प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो ए भी आपका सही जवाब होगा। रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत एंडोथेलियम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो सुचारू रूप से रक्त का प्रवाह और उसके लिए सुविधा प्रदान करना। कौन सी रक्त कोशिका प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली और स्मृति पहले से सामना किए गए रोगजनक की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो डब्ल्यूबीसी में आपका क्या हो जाएगा बच्चा? लिम्फोसाइटिस। यहाँ पर मैंने पीछे डायग्राम में आपको आंसर भी, मतलब डायग्राम भी उसका दिया हुआ है। हृदय में साइनोएंट्रियल यानी कि ऐसे नोड का प्राथमिक कार्य क्या होता है? विद्युत आवेगों के संचालन करना यानी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एबीओ रक्त टाइपिंग प्रणाली में रक्त प्रकार ए में कौन से एंटीबॉडी होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वयस्कों के अस्थिमज्जा में होने वाली रक्त कोशिका निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हेमेटोपोइसिस आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में शामिल है लेकिन इसमें नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिकाएं आपका सही जवाब होगा। हृदय की विद्युत चालन प्रणाली में एंट्रियो, ठीक है, वेटिकुलर यानी कि एवी नोड की क्या भूमिका रहती है? तो आपका कंडक्टिंग इंपल्सिस टू द वेट्रिकल्स आपका सही जवाब होगा। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूजन के लिए किस रक्त प्रकार के सार्वभौमिक लाल रक्त कोशिका दाता कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है। ग्रहकर्ता होगा तो आपका ए बी हो जाएगा। रक्त परिसंचरण के संबंध में लसिका तंत्र का प्राथमिक कार्य ये फ्लूइड बैलेंस और इम्यून डिफेंस का होता है। रक्त के थक्कों को तोड़ने और सामान्य रक्त प्रवाह को बहाल करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो फिब्रोनोसिस कहा जाता है। रक्त का कौन सा घटक रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है? आरबीसी जिम्मेदार होते हैं। भ्रूण परिसंचरण में फोरामेन ओवल की क्या भूमिका रहती है? तो फेफड़ों को बाईपास करने की भूमिका रहती है। ताजा जमे हुए प्लाज्मा आधान के लिए किस रक्त प्रकार को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है। और ये अगेन जैसे आपके पिछली वाली, जैसे आपका जो पहली वीडियो ओरिजिनल वीडियो थी उसमें था, अगेन आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब जो है जो नहीं देख रहे हैं इसका जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको रिपीटेड एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें अगर आपको याद है, अगर आपके सामने मतलब देखते हुए सवाल आया है तो आप इसका जवाब जरूर देना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। इसको मैंने फिर से रीअपलोड किया है, एक बार फिर से जाते जाते बता देती हूँ जिन्होंने ये पहले वीडियो देख ली थी उनको बस क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार कंफ्यूजन अपना दूर कर लेना है। बाकी जो नए देख रहे हैं आपको बता दूं कि ये एक रीअपलोड, मतलब मैंने 1-2 दिन पहले ही इसको अपलोड किया था, दोबारा मेरे को डिलीट करनी पड़ गई, दोबारा मैंने इसको अपलोड किया है जस्ट, इसीलिए आपको आंसर पहले से ही कुछ मिल गए क्योंकि मैंने उसी पीपीटी को यहाँ पर यूज़ किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में।